जायज़ कुर्सी पर नमाज पढ़ना कैसा है, अगर नाजायज़ है तो इसकी क्या वजह है। फ़ारूक अहमद इंडिया से। कुर्सी पे नमाज पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तबीयत ख़राब हुई, आप बीमार हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर बैठ के नमाज पढ़ाई है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, आप ज़मीन पर बैठ के नमाज पढ़ें, और अगर आपसे घुटने मोड़े नहीं जा रहे तो आप पाँव को किबला रुख कर लें। यानी ऐसी सूरत में पाँव को किबला रुख करने में कोई हरज नहीं। हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को देखा है कि जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी, वो ज़मीन पे बैठ के पाँव बिल्कुल किबले की तरफ फैला लिया करते थे, क्योंकि उनके लिए पाँव को फोल्ड करना, टांगों को फोल्ड करना मुश्किल था। तो आप पाँव सीधे करके नमाज पढ़ें, और अगर आपको टेक लगाने की ज़रूरत है तो फिर ऐसी कुर्सी जिसके पाए ना हो, ताकि वो ज़मीन पे यानी हो और पीछे उस पर टेक लगाएं। ये जो कुर्सियों पे नमाज पढ़ी जा रही है, ये इसलिए सुन्नत से दूर है। इस चंद वजूहात हैं जो मैं नंबर वार आपके सामने बयान करता हूं। पहली वजह तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पे बैठ के नमाज पढ़ी। अगर आप ऐसा करेंगे कुर्सी पे बैठ के, तो ये उसके खिलाफ हो जाएगा। दूसरा नुकसान इसमें यह है कि आप जब ज़मीन पे सर रख के सजदा नहीं कर सकते, तो बैठ के अगर आप सजदा करेंगे तो वो कम से कम ज़मीन के करीब पहुंच जाएंगे। इसमें तवाज़ो ज़्यादा है। अगर कुर्सी पे बैठ के आप सजदा करेंगे तो ज़मीन से दूर होंगे, करीब नहीं होंगे। तो सजदे की सुन्नत भी ज्यादा अच्छी उसी सूरत में अदा हो सकती है जब आप जमीन पे बैठ के सजदा करें। ये दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क क्या है कि कुर्सी की वजह से सफ में खराबी होती है, जबकि जमीन पे बैठ के आप नमाज पढ़ेंगे तो सफ नहीं टूटती। कुर्सी अगर आप सफ में रख लें तो आप देखें कि वो जो कुर्सी पे बैठे हुए साहब हैं, उनकी टांगे आगे जा रही होती हैं, और सफ तो बनती है एड़ियों से, तो सबकी एड़ियां एक लाइन में है, और जो कुर्सी पे बैठे हुए साहब हैं उनकी एड़ी आगे होती है। ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान यह है कि कुर्सी की वजह से सफ़ों को सीधा करना बहुत मुश्किल होता है। अब किसी के दरमियान में कुर्सी रखी हुई है, कोई साहब थोड़ा सा बाएं हो गए तो बैठा हुआ आदमी तो खिसक जाएगा, लेकिन कुर्सी वाले को पूरी कुर्सी उठाना और फिर उसको साइड पे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से हमने देखा है कि वो बाज़ दफ़ा सफ़ों में जगह खाली होती है, और वो जो नमाजी हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और दरमियान में जगह खाली रह जाती है, सफ़ बन नहीं पाती है। पांचवा नुकसान यह है कि यह मस्जिद के इकराम के भी खिलाफ है। बल्कि इससे पहले मैं बताऊंगा, इसमें गैर मुस्लिमों की मुशाबहत भी है। जो गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं, उनमें मेज और कुर्सियां हुआ करती हैं। आप चर्च जाएं, उसमें डेस्क रखे हुए होते हैं, वहां बैठ के लोग इबादत कर रहे होते हैं। 1000 साल से ज्यादा हो गया, 1400 साल हो गए, मुसलमानों की मस्जिदें हमेशा सादा होती है, उसमें फर्नीचर नहीं होता। तो अब मस्जिदों में भी फर्नीचर आना शुरू हो गया है, तो इसमें गैर मुस्लिमों की मुशाबहत भी है। और छठा फर्क ये है, छठा नुकसान कुर्सियों में यह है कि कुर्सियों पर बैठ के इसमें मस्जिद की बेइकरामी है। मस्जिद की बेइकरामी इसलिए है कि आपको पता है हमारे यहाँ कुछ तमीज थोड़ा सा मार्केट से कुछ शार्टी है। जब कुर्सी से लोग उठते हैं तो उसको सीधा करके एक जगह पे नहीं रखते, जहां पड़ी है वहीं की वहीं छोड़ के चले जाते हैं। 2-4 लोग होते हैं जिनको अब्बा दादा से कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने तमीज सीखी होती है, वो जरा सलीके से कोने में रख के चले जाएंगे, लेकिन अक्सर लोग कुर्सियों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और घुटनों की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हम तो बचपन में देखते थे, एक भी कुर्सी नजर नहीं आती थी मस्जिद में, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 आई, 2 आई, अब आधी सफ़ें कुर्सियों पे होती हैं। तो कुछ दिनों में यही होगा कि ये सारी कुर्सियां दाएं बाएं उल्टी सीधी रुकू सुजूद में पड़ी हुई होंगी, और मस्जिद की ये यकीनन बेकरामी है। मस्जिद में तो सलीका होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और 7वीं वजह यह है कि अगर ये कुर्सियों का रिवाज खत्म ना हुआ तो होगा ये कुछ दिनों में कि ये मस्जिदें आपको सराय और होटल नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं ये दावा मैंने 5 साल पहले किया था, और अब इस दावे पर का मुशाहिदा भी होना शुरू हो गया है। मैंने 5-6 साल पहले ये बयान किया था कि आप देखिएगा कुछ वक्त के बाद ऐसा होगा कि कुर्सियां रखी हुई होंगी, लोग उन कुर्सियों पर बैठे हुए होंगे, और सामने मेज रखी हुई होगी और चाय और कहवे चल रहे होंगे। बिल्कुल वो माहौल होगा जो होटलों का माहौल होता है, क्योंकि जब कुर्सियां आ गई तो फिर जाहिर है फिर सेहतमंद लोग भी उन पर बैठेंगे। नमाज के बाद जो है ना गपशप लगाने के लिए सेहतमंद लोग भी उन कुर्सियों में बैठेंगे। फिर जब बैठेंगे तो वो गोल दायरा भी बनेगा, फिर जब बनेगा तो फिर मेज लाने में कितना टाइम है, फिर चाय और सुट्टे भी चलेंगे उसमें। तो अब मैं तो रमजान में देखता हूं कि ये सब कुछ हो रहा है। कुर्सियों पे एतकाफ वाले बैठे हुए होते हैं और चाय भी चल रही होती है। बिल्कुल वो गपशप का माहौल होता है जो गली महल्ले में नहीं कुर्सियां डाल के लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये मस्जिद के इकराम के बिल्कुल खिलाफ है। इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक सूरत में कुर्सी का इस्तेमाल जायज है कि ये तमाम यानी आपके लिए जमीन पे बैठना किसी सूरत में मुमकिन ही ना हो, और टांगे फैला के भी नहीं बैठना मुमकिन हो आपके लिए, और नीचे टेक लगा के बैठना भी आपके लिए मुमकिन ना हो। तो फिर बहालत मजबूरी
کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو، اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس پر ائمہ کرام کو، مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں، اور مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آرام طلبی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے اب صوفے آئیں گے، آپ دیکھیے گا باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھئی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا، صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں، نرم جگہ پہ بیٹھیں، تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے، اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد، پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے، کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں، ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے، تو وہ پورا ماشاءاللہ گھریلو ماحول بن جائے گا، آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔